करेंगे वर्कशीट नंबर 13। ये वर्कशीट 4 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या इंटरेस्टिंग दिया गया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एज यूजुअल हमें क्या करना है, गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी गद्यांश में से ढूंढकर या इस पर बेस्ड लिखने हैं। ठीक है, आंसर या तो गद्यांश के अंदर से होना चाहिए या गद्यांश पर बेस्ड होना चाहिए। अपने आप से क्रिएट किया हुआ आंसर नहीं लिखना होता है गद्यांश में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के गद्यांश को, समझ लेते हैं क्या दिया गया है। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। यानी कि कोई और हम पर विश्वास करे कि हमें सफलता मिलेगी या कोई और हम पर विश्वास करे कि हम में ये क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि हमें खुद पर, स्वयं पर विश्वास नहीं है तो किसी और का हम पर विश्वास नहीं हो सकता। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य। भय मतलब डर, जैसे कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो किसी और को भी आप पर विश्वास नहीं होगा कि आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, यदि आपको स्वयं पर विश्वास है तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, उनको पता है उनके स्कोर अच्छे आएंगे पर फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा डर होता है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हमारे भीतर उगा भय, भय मीन्स होता है डर, कि हम मेहनत करने के बाद भी हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। शंका, अपने आप पे शक करना, ठीक है, कि हम नहीं कर पाएंगे। अधैर्य, अधैर्य मतलब जैसे लगता है ना कि धैर्यता नहीं रहती है, जैसे कि इंसान के अंदर लगता है ना यार क्या हो जाएगा, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसी चीजें हो जाती है ना। तो अपने भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, उसने बोला है हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो नगर से दूर जंगल में था? विद्यालय की बात हो रही है। विद्यालय जो है नगर से दूर यानी शहर से दूर जंगल में था। 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। ठीक है, यानी कि स्कूल जो है वो जंगल के पास में था और एक बच्चा जो 14 साल का था वो अकेले ही अपने घर से स्कूल पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। तो कुछ टाइम ऐसा हुआ कि पहले वो अकेला आता था, फिर उसके साथ एक और कोई आने लगा। वे दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। मतलब जो दूसरा बालक था वो कैसा था, बहुत ज्यादा डरपोक था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। ठीक है, तो जो दूसरा था वो डरपोक था और पहला वाला क्या था, पहला वाला ना तो डरपोक था ना ही निडर था, क्योंकि उसके अंदर ये भावना ही नहीं थी डर की या निडरता की। पर जब दूसरा बच्चा उसके साथ आया तो वो उसको चोरों की कहानियां सुनाने लगा। ठीक है, वो उसको भूतों की कहानियां सुनाने लगा, जिससे दूसरा वाला बच्चा पहला वाला बच्चा दूसरे वाले बच्चे की बातें सुन सुन के डरने लगा। उसके अंदर शंका पैदा हो गया। ठीक है, और वो जो डर था वो उसके अंदर ऐसे समाया कि वो कहने लगा कि अगर उसके साथ कोई जाएगा उनके साथ तभी वो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो गए, दोनों ही डरपोक हो गए। आगे देखते हैं। सूत्र यह बताता है हतोत्साहियों मतलब जो उत्साहित नहीं होते, जिनका उत्साह खत्म हो जाता है। निराशावादियों, डरपोकों और सदा सफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। ठीक है, कैसे लोगों से दूर रहना है? हतोत्साहित मतलब जिनके अंदर का उत्साह खत्म हो गया है, जिनके अंदर कुछ करने की लालसा या मतलब है ही नहीं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। दूसरा है निराशावादी, जिनको लगता है कि यार ये तो होगा ही नहीं, हर काम को करने से पहले ही सोच लेते होगा ही नहीं, वो ऐसे लोग होते हैं निराशावादी। डरपोक और सदा असफलता का ही पाठ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना
कुछ भी करने से पहले ही बोलते हैं कि यार ये तो होगा ही नहीं, और अगर होगा नहीं हम गलत कर लेंगे, हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। पहले से माइंड में होता है ना। कुछ बच्चों को जैसे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, जिन बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगती है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख के बोलते हैं अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं तो इसे ट्राई नहीं करूंगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, पहले से ही सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग निराशावादी होते हैं, डरपोक होते हैं, और वो सफलता को चाहते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते। पहले आप कोशिश करेंगे, 10 बार कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आगे कोई ऑप्शन होगा ना उसको सॉल्व करने का। तो इसी तरीके से हतोत्साहित, निराशावादियों और डरपोकों और सदा असफलता क्या ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की, अपने देश की, जहां आपकी खुद की या आपके कुल की या आपके देश की निंदा हो, उसका मुंहतोड़ उत्तर देना संभव ना हो, या तो उसको जवाब दो। कोई अगर आपके कुल की या आपके देश की निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, तो या तो आप उसको जवाब दो, और यदि नहीं दे सकते, उत्तर देना संभव ना हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। कैसे? सपोज कोई आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, बुराइयां बताता ही जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये भी कमी है, वो भी कमी है, वो भी कमी है, तो या तो वहां पे बैठ के खुद को प्रूव करो कि नहीं, मुझ में ये कमियां नहीं है, और मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है कि जो आपको नजर नहीं आती। ठीक है, तो या तो स्वयं को प्रूफ करना है। यदि हम उसको उस समय खुद को प्रूफ नहीं कर सकते, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम वहां से चले जाएं, क्योंकि अगर हम चले नहीं गए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर से, वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस। आप बताएं में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, भय, शंका और आत्मविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज, आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन है गतिविधि यानी एक्टिविटी का। यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो, तो आप क्या समझाएंगे? लिखिए। आपको लिखना है अपने फ्रेंड को कि आपने इस गद्यांश से क्या सीखा, ठीक है, या फिर आपको क्या समझ में आया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? विस्तार से उत्तर दीजिए। यानी आपने यहाँ इस गद्यांश से अपने लिए क्या सीखा, वो लिखना है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, कब करने लगते हैं? लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास कब करने लगते हैं? यहाँ पे कब मिसिंग है, तो आपको लिख लेना है कि कब करने लगते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास तब करने लगते हैं जब हमें स्वयं अपनी सफलता पर अखंड विश्वास होता है। जब हमें स्वयं अपनी सफलता और क्षमता पर विश्वास होगा, यानी कि हमें अपनी कैपेबिलिटी पता है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, और हमें इस चीज में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, तभी तो अगला इंसान हम पे ट्रस्ट करेगा। तो कोई और आप पे ट्रस्ट करे, उसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पर खुद ट्रस्ट करें पहले। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट खुद करेंगे। जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही सबसे पहले हमें अपना कॉन्फिडेंस खुद क्रिएट करना पड़ता है, खुद पे खुद ट्रस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज कोई और आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके द्वारा दूसरों का हमारे प्रति विश्वास खंडित हो जाता है। यानी कि अगर हमें खुद पर खुद की चीजों के लिए भय रहती है, शंका रहता है या अंधविश्वास रहता है, तो किसी और को भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहता है, उनका विश्वास खंडित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? तो जहां हमारे कुल या हमारे देश की निंदा हो, वहां से इसलिए उठ जाना चाहिए ताकि हमारे आत्मगौरव और आत्म विश्वास की भावना खंडित ना हो। क्योंकि
अगर कंटिन्यू ऐसा होगा कि कोई आपके देश की या आपके कुल की बुराइयां करता जा रहा है और आप उसको कॉन्फिडेंट होके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अपने आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित ना हो पाए, इसलिए हमें वहां से उठ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य के जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सफलता एवं विश्वास। क्या है? सफलता एवं विश्वास। जबकि भय, शंका और अधैर्यता ऐसी रुकावटें हैं जो मनुष्य को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती और लोगों को हमारे प्रति विश्वास खंडित कर देते हैं। यानी सामने वाले का जो हमारे लिए कॉन्फिडेंस है या विश्वास है, उसको हम पे ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लास्ट है। प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर से पढ़ लेना है। प्रस्तुत गद्यांश से हमें क्या सीख मिली, विस्तार से उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए प्रस्तुत, और यहाँ पे ये चीज गलत है, गलती से हो गया है। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है। प्रस्तुत गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश से यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए तथा दृढ़ निश्चय द्वारा अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको आंसर समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, हम आपकी हेल्प करते रहें और इसी तरीके से हमारा और आपका रिलेशन बना रहे।